हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत लिखिए एवं सेतु संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध नियमित कीजिए। आइए इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण की चर्चा करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 प्रतिरोधों का एक परिपथ दिखाया गया है। यह विशेष ज्यामिति ही व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। अब यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से बैटरी जोड़ते हैं इस परिपथ के साथ में। मान लेते हैं वी विभव। ऐसी स्थिति में मान लेते हैं कि यहाँ वाला जो बिंदु है उसे ए बोल देते हैं और यहाँ वाला जो बिंदु है उसे बी बोल देते हैं। अगर यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो यहाँ पे जो वी ए है वह वी बी के बराबर होगा, अर्थात यह वाला विभव इस वाले विभव के बराबर होगा। अगर मान लेते हैं कि जो ये R5 है इसमें धारा का मान I1 है, ऐसी स्थिति में क्योंकि ए और बी का विभव बराबर है इसलिए इस प्रतिरोध R5 के दोनों तरफ विभवांतर 0 है, जिसका मतलब है कि जो ये I1 है इसका मान भी 0 होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के लिए सूत्र का निगमन करने के लिए। व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत के हिसाब से R1 बटा R2 बराबर होता है R4 बटा R3 के। तो इस सूत्र को ही हम लोग बोलते हैं व्हीटस्टोन का सिद्धांत। इस सूत्र का इस्तेमाल करके अगर आपको इन चारों प्रतिरोधों में अर्थात R1, R2, R3, R4 कोई एक प्रतिरोध अगर आपको नहीं पता है तथा बाकी के 3 पता हैं तो आप इसका इस्तेमाल करके उस अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध मान निकाल सकते हैं। आइए सेतु संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध को निगमित करें। तो एक व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पे 5 प्रतिरोध कुछ इस तरीके की ज्यामिति में जोड़े होते हैं और इस तरीके से यहाँ पे हम बैटरी जोड़ देते हैं। मान लेते हैं बैटरी का विभवांतर V है तथा बैटरी से निकलने वाला जो धारा है वो I है। तो I जो है वो इधर घुसेगा अंदर, 2 भागों में बट जाएगा। मान लेते हैं इधर ऊपर I1 गया, इधर I2 गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं I1 धन I2 बराबर I के बराबर। इसे प्रथम समीकरण नाम दे देते हैं। फिर यहाँ पे जो ये I1 धारा आती है इधर, वह पुनः 2 भागों में बट जाएगी, एक तो नीचे और एक इधर। तो मान लेते हैं इधर I1 I, तो इधर जो आएगा धारा वही I1 धारा इधर आया, I2 धारा इधर आया, तो इन दोनों का योग इधर आएगा। तो यहाँ पे जो धारा आने वाली है वो है I2 प्लस, और अंततः यहाँ पे फिर से I1 प्लस I2 या फिर I धारा निकल के बैटरी में चली जाएगी। किसी भी व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में जो ये और ये संधियां होती हैं जिसे हम ए और बी के नाम से बुला देते हैं, इन दोनों संधियों की जो विभव होती है वो बराबर होती है, अर्थात वी ए बराबर होता है वी बी के। ये हो गई व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन के लिए आवश्यक सूत्र। अब इस चीज से हम एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए अवस्था प्राप्त करते हैं। तो हम इसको नाम दे देते हैं ए, इस वाले संधि को नाम दे देते हैं बी, इसका नाम ए दिया ही है, इसका नाम हम दे देते हैं सी और इसका नाम हम दे देते हैं डी। अब क्योंकि यहाँ पे जो ए है उसका विभव वी के बराबर है तो ए और बी दोनों एक ही विभव पे हो गए, जिसका मतलब है कि इस R5 से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, अर्थात यहाँ पे जो I1 का मान होगा वह 0 होगा, क्योंकि हमारे पास में जो V होता है वो IR के बराबर होता है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई विभवांतर ही नहीं है इसलिए धारा भी 0 होगा। अब अगर हम एक बंद पास लें जो कि बी बी सी ए बी के बराबर है, अर्थात ये पूरा बंद पास यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो अब यहाँ पे अगर हम किरचॉफ के विभव नियम को लगाएं तो हम बोल सकते हैं कि कुल विभव का जो योग है वह 0 होना चाहिए। तो इस R2 के दोनों तरफ हम अगर विभव का मान लिखें तो वह हो जाएगा I2 R2। उसके बाद अगर इस R3 से हम विभव का मान लिखना चाहें तो वह हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं प्लस I2 R3। और उसके बाद अगर हम इस R4 के दोनों तरफ विभव लिखना चाहें तो वह हो जाएगा माइनस R4। और अगर इस R1 के दोनों तरफ हम विभव लिखना चाहें तो वह हो जाएगा माइनस R1 I1। और ये पूरा जो योग है वो 0 होना चाहिए किरचॉफ के द्वितीय नियम के हिसाब से। तो यहाँ पे जो हमें मिलेगा मान वो मिलेगा I2 R2 प्लस R3 और ये बराबर मिल रहा है I1 R1 प्लस R4 के बराबर। इसे हम प्रथम समीकरण नाम दे देते हैं। तो अगर यहाँ से देखें तो हम लिख सकते हैं VB माइनस VA बराबर I1 इंटू R1। ऐसे ही हम लिख सकते हैं VB माइनस VB बराबर I2 इंटू
R2 के बराबर। अब यहाँ पे क्योंकि VA और VB आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं I1 R1 बराबर I2 R2। तो यहाँ से हमें मिलेगा I1 का मान, I1 बराबर I2 R2 बटे R1 के बराबर। तो अगर हम इस I1 का मान इस समीकरण 1 में रखें तो हमें मिलेगा I1 के जगह पे I2 R2 बटा R1, अर्थात I2 R2 बटा R1। तो अंदर है R1 प्लस R4। तो यहाँ पे हमें मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे I2 से कट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा R2 प्लस R3 बराबर, यहाँ इस चीज़ को अंदर गुणा कर दें तो यहाँ R2 प्लस R4 गुणे R2 बटा R1 मिलेगा। अब यहाँ R2 से R2 कट जाएगा, तो यहाँ हमें मिलेगा R1 R3 बराबर R2 R4। अब इसी चीज को बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था। इसी चीज को लिखा जाता है R1 बटे R1 के नीचे R2 लिख देते हैं तथा R4 के नीचे R3 लिख देते हैं। तो R1 बटा R2 बराबर R4 बटा R3। तो इस चीज को आप व्हीटस्टोन ब्रिज का संतुलन अवस्था बोल रहे हैं या इस चीज को, दोनों ही समान है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।